ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो ट्रेन से सफ़र किया करते थे। वो अपने दफ्तर ट्रेन से ही आते जाते थे और ट्रेन के सफ़र से कुछ ना कुछ वो सीखते थे और जो वो सीखते थे वो घर जाकर डायरी में लिखते थे। ये उनकी अक्सर की आदत थी कि आज मैंने ट्रेन में सफ़र किया तो क्या सीखा। उनका रोज़ाना का यह रूटीन था। एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए निकले और ट्रेन में जाकर बैठे। ठीक उनके सामने वाली सीट पे एक फैमिली बैठी हुई थी जिनके साथ बच्चे थे। वो बातचीत कर रहे थे और बच्चे मुस्कुरा रहे थे। तभी वहां से एक पानी बेचने वाला लड़का निकला। वो लड़का जोर जोर से आवाज़ें दे रहा था। इनके सामने वाली सीट पे जो फैमिली बैठी हुई थी उनमें से एक भाई साहब ने पूछा, ओ भाई, पानी की बोतल कैसे दी? तो उस लड़के ने बोला, भैया 20 रुपए की बोतल है। इस पे उन भाई साहब ने बोला, भाई ये बाहर तो 15 की मिलती है, तू 20 की क्यों बेच रहा है? इस बात पर वो पानी बेचने वाला लड़का मुस्कुराया और मुस्कुरा के वहाँ से चल दिया। ये भाई साहब जो सामने वाली सीट पे बैठे हुए थे, जो कि रोज़ाना कुछ सीखा हुआ लिखते थे कि आज क्या सीखा, इनको अंदर से जिज्ञासा हुई कि भाई क्या मतलब, ये क्या सीखा मैंने इससे। ये फटाफट उस लड़के के पीछे गए कि आज मुझे ये कुछ बढ़िया से सीख दे के जाएगा। इनके दिमाग में एक बात थी कि उस लड़के के मुस्कुराने के पीछे कुछ तो वजह होगी। वो कैसे चला गया, जिद बहस भी नहीं की। वो उस लड़के के पीछे पीछे निकले। वो लड़का एक कोच से दूसरे कोच आगे बढ़ता जा रहा था। भाई साहब ने उसे जाकर रोका और पूछा, भाई एक बात बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। तुम अभी अभी मेरे कोच में आए थे, वहाँ पे एक फैमिली बैठी हुई थी, कुछ याद आया? वो लड़का बोला, हाँ हाँ बोलिए क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, भाई तुमसे एक बात पूछना चाह रहा था। वो लड़का बोला, हाँ हाँ पूछिए। उस व्यक्ति ने बोला, जब उस आदमी ने तुमसे 20 की बोतल 15 में मांगी तो तुम मुस्कुरा के क्यों चल दिए? मतलब तुम्हें गुस्सा नहीं आया कि क्यों 2-5 रुपए के लिए बहस कर रहा है? तुम तो बेचने निकले हो ना, तो कुछ तो बोलते। तब उस लड़के ने जो कहा वो सुन के उस व्यक्ति के होश उड़ गए। लड़का बोला, उनको पानी पीना ही नहीं था, उनको प्यास ही नहीं लगी थी। तब जिज्ञासा से उस व्यक्ति ने पूछा, अरे तुम्हें कैसे पता चल गया कि उनको प्यास नहीं लगी थी? तुम क्या अंतर्यामी हो? अरे हो सकता है उनको प्यास लगी हो। तो फिर लड़के ने बोला, उन्हें प्यास नहीं लगी थी। जिनको प्यास लगी रहती है ना, वो पहले पानी की बोतल लेते हैं, उसको पीते हैं, उसके बाद उसका दाम पूछते हैं और पैसे दे देते हैं। वो फालतू की जिद बहस में नहीं पड़ते। उस लड़के ने जब ये जवाब दिया तो उन्होंने उसे सुना और घर जाकर डायरी में बहुत कुछ लिख डाला। इन्होंने लिखा, जिंदगी में अगर हमने गोल बना लिया है और अगर हमारे माइंड में ये बात फिक्स है तो हम फालतू के वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब हमारा गोल फिक्स नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, तो हम बहुत सारी कमियां उस गोल में यानी ज़िंदगी के गोल में निकालते रहेंगे और बस इसी चक्कर में टाइम ख़त्म कर देंगे। खास करके जो भी स्टूडेंट इस कहानी को पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि अपने गोल को फिक्स कीजिए। क्योंकि अगर आपके माइंड में गोल फिक्स नहीं होगा कि आपको करना क्या है, तो आप वो 3-4 ऑप्शन में उलझ के रह जाएंगे और साल पे साल निकलते चले जाएंगे। और उसके बाद आपको महसूस होगा कि टाइम तो तब था, तब तो कुछ किया ही नहीं। इसलिए लाइफ में अपने गोल को फिक्स कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए और फिर देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत लगने लगेगी आपको। मैं हमेशा एक नया मोटिवेशनल वीडियो लेके आता रहता हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप सुनते रहिए और देखते रहिए मेरी आवाज़। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।